नमस्कार, प्रज्ञा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज हम गायत्री परिजन, वरिष्ठ कार्यकर्ता, मार्गदर्शक श्री सुरेंद्र शर्मा जी के यहाँ मौजूद हैं शास्त्रीपुरम में। भाई अपना परिचय और अपना पारिवारिक परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है और स्वास्थ्य विभाग में मैं चीफ फार्मासिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हूँ। परम पूज्य गुरुदेव, ठीक आवाज़ आ रही है ना? परम पूज्य गुरुदेव से मुझे जुड़ने का सौभाग्य 1983 में मिला। कुछ पूर्व जन्म का संस्कार थे जिनसे मुझे गुरुदेव से जुड़ने का मौका मिला। क्योंकि अब जब मेरी समझ विकसित हो गई है तो मैं ये देखता हूँ कि गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव स्वयं शिष्य का वरण करते हैं। शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता है, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं था, इसलिए तो मैं कोई पास समझ नहीं सका। और हमारे साथ ले जाने वाले श्री थान सिंह यादव जी गुरुदेव के बारे में सब कुछ बताते रहते थे और उन्होंने कहा कि गुरुदेव से मिलो, गुरुदेव हमारे ऐसे हैं। पूरा डिटेल गुरुदेव के बारे में उन्होंने सब कुछ मुझे बता रखा था। तो मैं पहली बार सन 1983 को शांति कुंज हरिद्वार पहुंचा। जब वहां मैं पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे लगभग। उस समय मैंने वहां की भूमि में जब पैर रखा तो मुझे इतना संकोच हो रहा कि कहाँ मैं स्वर्ग में आ गया, ऐसी अनुभूति हो रही। मुझे उस भूमि में पैर रखने में भी बार बार स्फुरना हो रही थी अंदर से कि कहाँ मैं स्वर्ग में लाया गया, कैसे कौन से सौभाग्य थे जो यहाँ मैं आया। खैर कोई बात नहीं, पहुँचे, रूम मिला, रूम में रहने की जगह मिली, अच्छा वातावरण मिला। इतना प्यार ही प्यार वहाँ बरस रहा था जिसके बारे में तो मैं कुछ वर्णन कर नहीं सकता हूँ। स्वागत कार्यालय से लेके सामान हमारा अपने हाथ में भाई लेके जाते, कमरे में पहुँचाते, पूरे सम्मान। इस तरह हम रिश्तेदार को विदा भी नहीं करते, इस तरह से उन्होंने हाथों हाथ हमको लिया। दूसरे दिन संभवतः बसंत पंचमी का पर्व था। सभी कार्यों में हम सम्मिलित हुए, यज्ञ हुआ, प्रवचन हुआ, गुरुदेव के दर्शन के लिए लाइन लगी। उस लाइन में हम लगे। लगने के बाद हमने देखा कि गुरुदेव से लोग मिलते और चरण स्पर्श करते। चरण स्पर्श करने के बाद जो है आशीर्वाद मिलता, उनको चले जाते। तो हम भी इसी क्रम में गुरुदेव के कक्ष में लाइन में प्रवेश किए, गुरुदेव के चरण छुए। हमें किसी तरह की कोई बात समझ में नहीं आई। हमने प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा, बेटा ठीक है, सब ठीक है? हमने कहा हाँ सब ठीक है गुरुजी। और हम चले आए। चले आने के बाद हमें एक कार्यकर्ता मिले। उन्होंने कहा कि आपको गुरुदेव से मिलना है। मैंने अपने भाई थान सिंह जी से कहा, जो हमें साथ ले गए थे, भाई थान सिंह जी, गुरुदेव को तुम जानो, तुम्हें गुरुदेव जाने, मैं गुरुदेव को क्या जानूं? पहली बार आया हूँ। ये कार्यकर्ता, मेरे मन में भाव आया। मेरे पीले पीले नए कपड़े देख करके, पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी उस समय, तो देख करके 30 साल की उम्र थी, पर्सनालिटी थी। मैं सोचा इसलिए आकर्षित होता है और इसीलिए हमको भ्रमित करता है कि गुरुदेव से आपको मिलना है। परंतु मैं गया नहीं। थान सिंह जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। दोपहर में पुनः हुआ कार्यकर्ता मिला, थोड़ा गंभीर हुआ कि आपको गुरुदेव से नहीं मिले? मैंने नहीं भाई साहब। अरे गुरुदेव ने बुलाया है आपको, आपको गुरुदेव से मिलना है। तभी मेरे अंदर धृष्टता, उम्र का तकाजा, हमारे अवगुण साथ थे। मैंने कहा हम गुरुदेव को जाना नहीं, गुरु जी हमको जाने। हम तब भी नहीं गए। लेकिन तीसरे बार में जब वो मिला
दोपहर बीत चुकी थी, तो हमने सोचा कि ज़रूर कोई बात है भाई, ये बार बार हमको मिल जाता है। 10,000 की भीड़ में, भले ही छोटा था संत को, फिर भी भीड़ 10,000 थी 1983 में। तो मुझे लगा ये बार बार मुझे क्यों मिल जाता है, ज़रूर कोई कारण है। तो इसलिए मैं जो है ज़रूर मिलूँगा गुरुदेव से। गुरुदेव से मिला। मिलने के बाद उन्होंने बड़े प्यार से बैठाला, बातचीत की, हालचाल पूछे, पारिवारिक स्थिति जानी। लेकिन उस समय भी मुझे ये नहीं पता चला कि क्यों बुलाया है, क्या बुलाया है। भाइयों बहनों, अगर आप इसको सुनेंगे तो इसमें क्या बात है, इसमें क्या रहस्य छिपा है, वो मैं कब जान सका। बहुत दिनों बाद उस रहस्य को जान सका। उस समय तो नहीं जान सका। उस समय मैं चला आया। चले आने के बाद घटना 83 की है ये। 85 में जब तेजाब डॉक्टर नरेंद्र यादव और के ऊपर फेंका गया, तो उस रिक्शे पर उनका बच्चा और मैं भी साथ था, क्योंकि उन्हें शंका थी कि कोई अभद्रता कर सकता है, तो उनके साथ जा रहे थे। तो उस तेजाब की बूंदें हमारे ऊपर भी पड़ी। पड़ने के बाद जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये आँख एक बाल के बराबर राइट हैंड की बच गई, ये आँख चली जाती, तब मुझे ज्ञान हुआ कि वास्तव में गुरुदेव ने मुझे बुलाया था। तीसरी बार में समझ में आ गया, बहुत अच्छा रहा, मैं चला गया। नहीं तो आँख चली जाती, अंग्रेज थी, लोग क्या कहते हैं आँख चली गई, कितनी मजाक बनाते, कितना वो करते, कितने प्रश्नों की बौछार लगा देते कि कहाँ तुम्हारे गुरुजी गए थे, कहाँ तुम्हारी गायत्री माता गई थी, इतना सब दुनिया में तुम प्रचार करते, सब कहाँ गए थे। मेरी गलतियाँ मुझे स्वयं भोगना चाहिए, लेकिन मैं गुरुदेव पे बट्टा लगाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की। ये बात मुझे जब पता लगा, जब मैंने महाभारत में पढ़ा कि गांधारी ने दुर्योधन से कहा था, बेटा तू मेरे सामने वस्त्र उतार करके निकल जा, तेरा वज्र का शरीर हो जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने रास्ते में दुर्योधन को भ्रमित किया। क्या भ्रमित किया कि माँ के सामने इतना बड़ा होगा, शर्म नहीं आएगी जाने में, और एक तौलिया लपेट के गया तो उसकी जंघा कमज़ोर रह गई। तब मुझे पता लगा कि गुरुदेव ने मुझे क्यों बुलाया था। प्यार भरी दृष्टि से देखा, संभवतः आँख बच गई, और मैंने जीवन भर संकल्प लिया उसी दिन के बाद, 85 के बाद, कि अंतिम सांस तक मैं गुरुदेव का कार्य करूँगा। और करने का संकल्प यात्रा 1983 से चली और अनवरत चली आई। इस यात्रा में इतनी अनुभूतियाँ हैं जिनका वर्णन करूँ तो अलग अलग टाइम पे उन सब का वर्णन हो सकता है, एक समय पर नहीं है। लेकिन गुरुदेव क्या थे, इसको समझाने के लिए एक और घटना का मैं वर्णन करता हूँ, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि वास्तव में जो मैं कह रहा हूँ, या मेरे अंदर से जो आवाज़ निकल रही है, ये वास्तव में अनुभूति के शिखर पर पहुँची हुई आवाज़ है। मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि द्रौपदी की जब लाज जा रही थी, तो द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया, कृष्ण को याद किया, और कृष्ण भगवान ने उनकी लाज बचाने के लिए चीर बढ़ाना शुरू किया। द्रौपदी की लाज बची। इतना बलशाली दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। ये बात लिखा पढ़ी की हो सकती है, महाभारत की हो सकती है, लेकिन मेरे जीवन की एक अनुभूति जो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, उसको भी ध्यान से सुने। कुछ ही दिनों की बात है कि हम लोग एटा गए, 85 की हो, 86 की हो, एटा गए थे। एटा जाने के बाद शाम को लौट रहे थे, तो लौटने में जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते का पुल टूट गया, तो हमको एटा से वाया निधौली कला हो करके, जलेसर हो करके आवागढ़ आना पड़ा।
क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अभागढ़ था, तो आना पड़ा। रास्ते में बूंदाबांदी हो गई और डिले इसलिए हुई कि शाम को आने में डिले इसलिए हुई कि हमारे ड्राइवर ने ड्रिंक कर ली, तो रेलवे वालों से झगड़ा कर लिया था। हम पार्सल लेने गए थे, तो हमारे कहने से उन्होंने ड्राइवर को छोड़ दिया। उसको साथ लेके आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। बंद होने के बाद आज भी वो शख्स मौजूद हैं जिनका मैं नाम लूँगा, डॉक्टर सुरेश चंद्र यादव, जो आगरा के जिला अस्पताल में CMS रहे हैं। कभी आप तहकीकात कर सकते हैं, और खंडारी में रहते हैं। आज भी वो शख्स मौजूद है। खान सिंह यादव भी मौजूद हैं, और हमारे NS धनगर भी मौजूद हैं जो फिरोजाबाद में रहते हैं। इन लोगों ने हमसे कहा कि शर्मा जी कुछ आप पुकार कीजिए गुरुजी से, ये हमारी गाड़ी खराब हो गई है और चल नहीं रही, हम लोग करते करते थक गए हैं, अब हमारी सामर्थ्य काम नहीं दे रहे। पता नहीं क्या मेरे अंदर वो आया, मैंने पुकार लगाई कि गुरुदेव गुरुदेव प्रार्थना सुनो। एक बिल्कुल त्राहिमाम की स्थिति हो गई, और मेरी प्रार्थना द्रौपदी की पहुंची तो कागज में लिखी है, आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन मैं तो अपने जीवन की बता रहा हूँ। ये वो प्रार्थना सीधे गुरुदेव तक पहुंची, और गुरुदेव तक पहुंचने के बाद लौट की आवाज़ भी आई कि तुम गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब गुरुदेव की आवाज़ आ गई है कि आप गाड़ी स्टार्ट करो। गुरुदेव ने की आवाज़ आ गई है, गुरुदेव ने कहा गाड़ी स्टार्ट करो। हमने कहा हाँ स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट की गई। भाइयों आप समझेंगे कि साइकोलॉजिकल हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल नहीं है। गाड़ी स्टार्ट हुई, बूंदाबांदी पहले मैं बता चुका हुई थी, भीग भी गए थे। तो जलेश्वर में गाड़ी खड़ी करके हमने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर वहाँ से चले और अभागढ़ आ गए। सब लोग अपने घरों में गए। सवेरे व्यवस्था की गई कि गाड़ी को बांध के ले जाते हैं, एटा ठीक करा लेंगे। गाड़ी दूसरी गाड़ी से बंध के धो करके गई, और वहाँ ठीक नहीं हुई। वहाँ के मैकेनिक ने कह दिया कि इसकी उम्र समाप्त हो गई है, कृपया इसको कर्नल एंड डिस्ट्रॉय करा दीजिए। गाड़ी ला करके पुनः अभागढ़ में खड़ी कर दी गई। आज भी उसके अवशेष उसी स्थान पर पड़े हैं। गुरुदेव ने प्राण शक्ति दी थी, गाड़ी स्टार्ट हुई। जितने समय के लिए प्राण शक्ति दी थी हम लोग आए, और गाड़ी जो है वहाँ आज भी खड़ी है। इससे बड़ा प्रमाण उनके जीवन का क्या है। वो क्या थे ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन कभी निराश नहीं किया। कभी कोई कहे, मैं कहूँगा कि कोई अगर कहता है तो उसने साधना नहीं की, गुरु को नहीं पहचाना। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा और उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। आप कहेंगे भाई साहब है कोई आपके पास प्रमाण है? मेरा जन्म हमीरपुर में हुआ था। उस समय नौकरियों में इतनी मारामारी नहीं थी। सन 1975 से डिप्लोमा मैंने कानपुर मेडिकल कॉलेज से 72 में किया था, 75 में नौकरी लगी। अगर आसानी से भी प्रार्थना कर दें, एप्लीकेशन दे दें, पैसा घूसखोरी नहीं चलती थी, किसी नेताजी से भी कहलवा दें तो तुरंत आपका ट्रांसफ़र हमीरपुर में ही हो जाता। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ गुरुदेव भेजेंगे वहाँ हम सर्विस करने जाएंगे। हमीरपुर से कहाँ एटा भेजा गया, हमें कोई एतराज़ नहीं है। एटा आने के बाद 2 साल हमने एक गांव में सर्विस की, औडेला है नगला बीच के पास में। उस गांव में 2 साल छोटे अस्पताल में सर्विस की। और सर्विस करने के बाद मेरा ट्रांसफ़र अभागढ़ के लिए हुआ। मैं किसी कीमत में अभागढ़ नहीं जाना चाहता था। ऑफिस गया तो मैंने कहा ये बताओ भाई, मैं अभागढ़ नहीं जाना चाहता तो मुझे क्यों अभागढ़ भेज रहे हैं? तुमका बहुत दिनों से खाली है, बड़ी शिकायतें आ रही हैं लोगों की, एग्जामियाँ भेजिए कर्मचारी। तो हमने आपको भेज दिया, लेकिन चंद दिन ही हुए कि हम अभागढ़ आ गए तो दोबारा आदेश हुआ कि आप
वापस चले जाएं। तो एज भी वैसी थी, 32 साल 24 साल की एज थी उस समय। मैंने कहा ये भी कोई यार उठाईगिरी का काम करना है कि आज यहाँ करो कल वहाँ करो। मैंने कहा ईमानदारी से काम करने पर व्यक्ति की इज्जत होती है, कदर होती है। मैंने कहा आप कैसे ऑफिसर हैं कि आज यहाँ कल वहाँ भेज रहे हैं। तो वो ऑफिसर मिलिट्री से रिटायर थे भटनागर साहब, उनका शर्मा जी आप बात तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, किसने आपका ट्रांसफ़र किया है? मैं कहा सर ऑफिस में देख लीजिए। ऑफिस में उन्होंने डांट लगाई, कोई शर्मा जी नहीं जाएंगे, जिस आदमी से 1.5 साल से नहीं गया था वहाँ उसी को भेजिए, शर्मा जी नहीं जाएंगे, शर्मा जी अब आकर रहेंगे। और अब आकर रहते हुए ये सारी अनुभूतियाँ, सारा काम परम पूज्य गुरुदेव अवागढ़ के क्षेत्र में एटा तक कराया, सब कुछ किया। और मुझे पता नहीं कहाँ से ये इतना ज्ञान प्राप्त हुआ। जहाँ तक आप लोग ये पूछेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्कृत का ज्ञान मात्र कक्षा 8 तक का था। पढ़ाने वाले योग्य थे, इसलिए संधि विच्छेद वगैरह ये सब अच्छी तरह से आता था। वैसे मैं विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, रुचि हिंदी में थी, लेकिन नहीं, ये सब संस्कार परम पूज्य गुरुदेव दे रहे थे। वहाँ से आने के बाद जब अवागढ़ पहुँच गए तो बहुत सारा काम किया, गांव-गांव में शाखाएँ बनी, सब कुछ। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव हमको क्या करना चाहिए? उनका बेटा व्यक्तित्व परिष्कार की साधना करो, व्यक्तित्व परिष्कार की साधना करो। और व्यक्तित्व परिष्कार की साधना तेजाब पढ़ने के बाद मैंने शुरुआत की और गुरुदेव को आश्वासन दिया 40 दिन की साधना में कि पूर्ण नियम संयम के साथ साधना संपन्न करूँगा। और 40 दिन की साधना संपन्न होने के बाद गुरुदेव का पत्र आया, जो आज भी कहीं रखा होगा कि तत्काल चले आइए, गुरुदेव आपसे मिलना चाहते हैं। ये वाक़या 86 का है, जब प्रज्ञानंद जी निकाले गए थे। गुरुदेव आपसे मिलना चाहते हैं। तो गुरुदेव से हमारी मुलाकात हुई। गुरुदेव ने कहा बेटा बदलेगा तो नहीं। मैं कुछ समझा ही नहीं उस समय। मैं नहीं गुरुजी बदलूंगा नहीं। गुरुदेव ने कहा, परम गुरुदेव ने कि बेटा नहीं बदलेगा तो जा, तेरे साथ मेरी वो शक्ति हमेशा काम करेगी, मेरी शक्ति हमेशा काम करेगी। मुझे बात समझ में नहीं आई, प्रणाम किया, सब कुछ किया और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। हम गुरुदेव से मिल करके चले आए। लेकिन जब शांति कुंज के वरिष्ठ लोग अलग हुए, उस समय मेरे सामने सिचुएशन ये थी कि मैं एटा जिले का जिला संयोजक का दायित्व मेरे ऊपर का देख रहा, पूरी एटा जिले की शाखाओं को देख रहा। बहुत बड़ा प्रयास किया गया कि मैं भी उसके साथ बीटन में आ जाऊं। जो शाखा अलग हुए लोगों ने बनाई है उस शाखा में मैं मिलूं। लेकिन मैंने कहा कि आज मुझे याद आया है कि गुरुदेव ने मुझसे पूछा था कि बेटा बदलेगा नहीं। मैंने कहा नहीं बदलूंगा। तो आज वो समय आ गया, मैं नहीं बदलूंगा। गंगा जल से थोड़ी जल निकाल लाओ तो गंगा जल कहलाता है। और नाले को भी अगर गंगा जल में मिला दो, गंगा में मिला दो तो आगे चल के गंगा जल बन जाता है। मैंने कहा मैं अलग गंगा जल नहीं कहलाना चाहता, मैं उस मुख्य धारा में ही जुड़ा रहूँगा। उसका परिणाम है कि आज भी गुरुदेव बाउंड है मेरी वाणी में बोलने के लिए, मेरे कार्यों में करने के लिए। क्योंकि मुझे अभी भी कभी पैसे की कमी नहीं होती, कभी कार्यकर्ताओं की कमी नहीं होती। और आप कहेंगे जीवन में आपने कोई बड़ा कार्य किया। हाँ, 1998 में हमको 108 कुंडी यज्ञ जिसके हम संयोजक भी थे, व्यवस्थापक भी थे, वो अवसर मिला। मात्र 10 लोगों ने अवागढ़ के उस यज्ञ को संपन्न बनाया। कहाँ से पैसा आया, क्या आया? 1998 में पैसे की बहुत बड़ी कीमत थी, उसको संपन्न कराना। उसके बचे हुए पैसे को हमने देव संस्कृत विश्वविद्यालय के नींव के निर्माण में लगाया। परम पूज्य गुरुदेव की ऐसी कृपा जीवन में बनी है। मैं भी विश्वास करता हूँ कि आज भी उनकी कृपा से हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों ही सर्विस करते हैं।
दोनों ही स्वास्थ्य विभाग में है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। घर मकान जो आपकी भौतिक सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं परम पूज्य गुरुदेव ने हमको प्रदान की है। ईमानदारी के साथ हमारे जीवन में कोई ऐसा कलंक नहीं है कि बट्टा नहीं है। अकेले में भी बैठ के सोचते हैं कि हमको लगे कि हमने ये पाप किया है जिसके कारण पछतावा होगा। जब तक अज्ञान था तब तक की बातें तो गुरुदेव को लिखते थे, वो गुरु जी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और जिस दिन से संकल्प लिया उस दिन से निरंतर सुधार, निरंतर सुधार, निरंतर सुधार, निरंतर सुधार। आपको और मैं घटनाएं बता दूं जीवन की। आप चाहते हैं कि नहीं साहब कि गुरुदेव की कृपा, जैसे मीरा ने कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, उन्होंने पल्लू में बांध लिया था। पल्लू में बांधना चाहते हैं तो बांध लीजिए, कथनी करनी एक कर लीजिए। अगर कथनी करनी आपकी एक है तो गुरुदेव आपसे पल्लू में बन जाएंगे, रंच मात्र नहीं होना चाहिए। मैंने बड़े लड़के की शादी जन्मभूमि अमल खेड़ा में जाकर के किया, वो भी परिवार गया, हम भी गए, कोई बारात नहीं ले गए, किसी ने खाना नहीं खाया। अन्नप्राशन जो वहाँ पर बना था वही हम लोगों ने लिया और वहाँ शादी हुई, पूरी शादी संपन्न हो गई। दहेज नाम की कोई चीज़ डिमांड किसी तरह की कुछ नहीं रही। दूसरे लड़के की शादी हमको जब नहीं माने तो हम बारात लेके गए। हमने कहा कोई शराब नहीं पिएगा, कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई कुछ नहीं होगा। यहीं आ गया, हमें शादी की बारात लाए और अमल खेड़ा से हमने पंडित जी को लिया। वो पंडित जी आज मेरे ख्याल से शायद वो कौन सी कॉलोनी है भाई साहब, वो वाली है जिसमें बघेल साहब रहते हैं, मुरली विहार कॉलोनी में रहते हैं। सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है कि नहीं है, वैसे मेरे ख्याल से है, नहीं तो पता लग जाता। उन्होंने शादी पढ़ी तो वो भी यहीं की, उसमें भी हमने कौन से एक पैसा नहीं लिया। कोई एक है कि नहीं साहब हमने अपने पैसे को चाहे जहाँ खर्च करें, इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कोई एक है कि नहीं साहब आपने नहीं लिया तो उनने किया होगा, तो जो करें करें, हमको जो करना था उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। खुशहाल हैं, भगवान ने हमारी पूरी मदद की, गुरुदेव ने पूरी मदद की। हमारे दामाद भी बैंक में है, बेटी भी खुशहाल है। हमारे घर में 4 जो कन्याएं हैं, जो आज के ज़माने में लोग कहते हैं कन्या का होना शुभ संकेत है, और एक हमारे यहाँ स्वास्तिक नाती है। भगवान की पूरी कृपा है, गुरुदेव की पूरी कृपा है, और यही कृपा उनकी बनी रहे। आप सबके जीवन में रह सकती है। खरीद लीजिए, अपने को समर्पण कर दीजिए, अपने को गुरुदेव के हाथों में समर्पित कीजिए। कोरी मिट्टी बन के वो क्या बना देंगे ये आप पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।